मैं डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुर्वा। आज हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ का अध्ययन करेंगे और लाभ के निर्धारण के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। लाभ उत्पादन के साधक के रूप में उद्यमी या साहसी को जोखिम उठाने के लिए जो प्रतिफल मिलता है उसे लाभ कहते हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने के लिए दिया जाता है लाभ कहलाता है। लाभ स्वभाव में अवशेष होता है, अर्थात अन्य सभी साधनों के पुरस्कार देने के बाद साहसी को जो शेष बचता है उसे लाभ कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। साहसी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के अन्य साधनों को संगठित करके उत्पादन का कार्य करता है। अतः उत्पादन कार्य समाप्ति के पश्चात भूमि, पूंजी, श्रम इन तीनों को पुरस्कार देने के बाद, यानी उत्पादन कार्य में योगदान के लिए उनको पुरस्कार देने के बाद जो राशि बचती है उसे हम लोग लाभ कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस लाभ का निर्धारण कैसे होता है? इसके लिए अर्थशास्त्र में कई सिद्धांतों का वर्णन है, जिसमें से 2 प्रमुख सिद्धांत लाभ का जोखिम सहन सिद्धांत अर्थात द रिस्क बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट और दूसरा लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट है। अब हम लोग इन दोनों सिद्धांतों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लाभ का जोखिम वहन करने का सिद्धांत यानी द रिस्क बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉले ने किया था। हॉले के शब्दों में लाभ साहसी द्वारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है। जैसा कि जीवन का अनुभव स्पष्ट करता है, सभी व्यवसायों में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य रहता है। हॉले के मतानुसार कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाना पसंद नहीं करता है, परंतु वैसी स्थिति में भी साहसी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाकर व्यवसाय का कार्य करता है और उत्पादन का कार्य करता है। अतः लाभ के रूप में उसे जोखिम का पुरस्कार प्राप्त होता है। जिस व्यापार में जितनी अधिक जोखिम होगी उसमें उतने ही साहसी को अधिक लाभ की आशा रहती है। यदि लाभ का आशा ना हो तो कोई भी साहसी व्यवसाय शुरू करने का साहस नहीं करेगा। इस प्रकार लाभ व्यवसाय की जोखिम पर निर्भर रहता है। परंतु हॉले के लाभ सिद्धांत की कटु आलोचना हुई है। उनमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, कार्वर का कहना है लाभ इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि जोखिम उठाई जाती है, वरन इसलिए प्राप्त होता है कि साहसी अपनी चतुरता और कुशलता से अपने व्यवसाय के जोखिम को कम कर देता है। दूसरा, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ सभी प्रकार के जोखिम का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह केवल अज्ञात जोखिम उठाने का ही पुरस्कार है। लाभ जोखिम के अतिरिक्त साहसी की योग्यता का भी पुरस्कार है। चौथा, केवल लाभ के प्रलोभन में ही व्यवसायी व्यवसाय के जोखिम को नहीं स्वीकार करता, बल्कि बहुत से व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और अपनी व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए भी व्यवसाय शुरू करते हैं। अतः लाभ के जोखिम वहन करने के सिद्धांत की कई प्रकार से आलोचनाएं हुई और उनमें से एक प्रमुख आलोचनकर्ता प्रोफेसर नाइट थे और उन्होंने आगे चलकर लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत अर्थात अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में सन 1921 में
लाभ की अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नाइट के अनुसार उद्यमी का मुख्य कार्य उत्पादन संबंधी अनिश्चितताओं को सहन करना होता है। अनिश्चितताओं को सहन करने के प्रतिफल को ही लाभ कहा जाता है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम दो प्रकार के होते हैं, निश्चित जोखिम और अनिश्चित जोखिम। निश्चित जोखिम ज्ञात या निश्चित होता है और जिसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। चूँकि इन जोखिमों का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, इसलिए बीमा कराकर इस जोखिम को कम कर दिया जाता है। अतः साहसी को बीमा योग्य जोखिम के लिए कोई पुरस्कार की प्राप्ति नहीं होती है और इस बीमा के प्रीमियम को उत्पादन लागत में जोड़ दिया जाता है। अनिश्चित जोखिम वैसी जोखिम है जिनके प्रति किसी भी प्रकार का पूर्व ज्ञान नहीं होता है और जिनकी व्यापकता नापी नहीं जा सकती है, इसलिए उनका बीमा नहीं हो सकता है। बीमा अयोग्य जोखिम विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे बिक्री की जोखिम अर्थात मांग घटने, नए प्रतियोगियों के उत्पन्न होने का भय, प्राविधिक भय जैसे नई मशीन, नए आविष्कारों, नए उत्पाद विधियों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, व्यापारिक चक्र संबंधी भय और आर्थिक प्रणाली अथवा सरकार नीति के परिवर्तन का भय। अतः नाइट के अनुसार इन अनिश्चित खतरों या जोखिमों को अनिश्चितता का नाम दिया है और उनके अनुसार जोखिम उन खतरों को कहा जाता है जिनके बारे में पूर्व ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में अज्ञात जोखिम ही अनिश्चितता है, क्योंकि उसके संबंध में न तो अनुमान लगाया जा सकता है और न उनका बीमा ही कराया जा सकता है। साहसी को भी लाभ इन्हीं अनिश्चितताओं को उठाने के लिए मिलता है। नाइट के अनुसार अनिश्चितता को सहन करना भी एक उत्पत्ति का साधन है और अन्य साधनों की भांति इस साधन की मांग की कीमत होती है। मांग का कारण है अनिश्चितता सहन करना भी एक उत्पादक कार्य है, अर्थात अनिश्चितता की प्रत्येक इकाई उत्पादक होती है, इसलिए इसकी मांग होती है। अनिश्चितता सहन की पूर्ति कीमत अर्थात न्यूनतम सीमा भी होती है, क्योंकि जब तक निश्चित लाभ की आशा नहीं होगी कोई भी व्यक्ति अनिश्चितता उठाने के लिए तत्पर नहीं होगा। नाइट के अनुसार लाभ का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां अनिश्चितता उठाने की मांग कीमत उसकी पूर्ति कीमत के बराबर होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है, लाभ वास्तव में व्यवसाय के स्वामित्व की कठिनाइयाँ तथा अनिश्चितताओं को उठाने के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। परंतु लाभ की अनिश्चितता वहन करने के सिद्धांत जिसका प्रतिपादन नाइट ने किया था, इसकी भी कई दृष्टिकोण से आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, लाभ केवल अनिश्चितता का ही पुरस्कार नहीं होता, बल्कि साहसी की व्यावसायिक योग्यता का भी पारितोषिक होता है। दूसरा, लाभ केवल अनिश्चितता से ही साहसी वर्ग की पूर्ति की सीमितता प्रभावित नहीं होती, वरन आवश्यक पूंजी का अभाव, लगान की कमी एवं अज्ञानता से भी प्रभावित होती है। अनिश्चितता की उत्पत्ति को एक स्वतंत्र साधन नहीं माना जा सकता है। चौथा, चूंकि अनिश्चितता की माप नहीं हो सकती, इसलिए प्रोफेसर नाइट के सिद्धांत के अनुसार लाभ का परिमाण नहीं मालूम किया जा सकता। पांचवा, यह सिद्धांत केवल आकस्मिक लाभ की व्याख्या करता है, शुद्ध लाभ की नहीं। छठा, इस सिद्धांत के अनुसार लाभ अनिश्चितता सहन करने का परितोषण है, परंतु कभी कभी अनिश्चितता सहन करने के बावजूद भी साहसी को लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार आज हम लोग लाभ के निर्धारण के दो सिद्धांत, लाभ का जोखिम वहन करने का सिद्धांत और लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत के बारे में देखें। ये दोनों ही सिद्धांत सेमेस्टर 3 अर्थशास्त्र ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।